एक ही बात किए जा रहे हैं आप लोग कि जब तक राधिका तलाक के कागजात पे साइन नहीं करेगी अविनाश कुछ भी कर सकता है। पर मैं कहता हूं ये कानून और समाज के नियम कायदे उसके लिए होते हैं जिसकी आंखों में शर्म नाम की चीज हो। माफ करना सुरेश भाई, आपका भाई अब बिल्कुल नंगा हो चुका है। ना तो उसके दिल में कानून का, ना समाज का, ना मां बाप का किसी का डर नहीं है। राधिका उसे नहीं भी छोड़ेगी तो भी वो उस छिछोरी औरत के साथ रहेगा ही। जिसे गलत काम करने होते हैं वो हजार रास्ते ढूंढ लेता है। और फिर तो अविनाश कह भी चुका है वो शादी किसी हालत में करेगा ही। चलो मान लो उसने किसी भी तरीके से शादी कर ली, लेकिन वो शादी तब तक जायज नहीं हो सकती जब तक उसका कोई कानूनी या सामाजिक आधार ना हो। बिल्कुल सही कहा भैया। उससे पहले कि अविनाश कोई नया पैतरा चले और किसी भी तरीके से ईशा को अपनाए, हमें उसे रोकना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है कि बिट्टू की तरफ से बैगनी का केस ठुकवा दिया जाए उस पर। कम से कम जमाई बाबू को 10 साल तक जेल की चक्की तो पीसनी ही पड़ेगी। क्यों? क्या हुआ? ये बात शायद आप लोगों को सुनने में अच्छी नहीं लगी। अच्छी लगे या बुरी, लेकिन हम राधिका को वचन दे चुके हैं कि हम सब उसके साथ हैं। हम ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहते जिससे उसको हमसे डिसअपॉइंटमेंट। वैसे भी हम कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो हमारी आत्मा, हमारी इंसानियत, हमारा फर्ज हमें चाहिए। राधिका बिल्कुल बेकसूर है। हम उसे बेवजह अविनाश के जुल्मों का शिकार नहीं होने देंगे। वही होगा जो उसके हित में हो, और वो करने के लिए हमें से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तो बताइए, आप लोग अपने वकील से सलाह मशवरा करेंगे या हम अपने से करें? देखो, ये मत समझना कि मैं बिट्टू का भला नहीं चाहता। कोई भी कदम उठाने से पहले आप लोग अपने माता पिता से बात कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई खानदान की इज्जत। खानदान? खानदान क्या खानदान? मेरी बहन की जिंदगी से ऊपर हो गया यह खानदान? किस खानदान की बात करते हैं पापा? उसी की ना, जिसका एक चिराग आज रोशनी की बजाय जहरीला धुआं उगल रहा है, मेरी बहन को दिनों दिन मौत की तरफ धकेलते जा रहा है। वो जीना भूल गई है पापा। वो हंसना भूल गई है, हंसना भूल गई है वो। देखो, ये सिर्फ राधिका की ही इम्तिहान की घड़ी नहीं है, बल्कि दो परिवारों पर लगा ग्रहण है। इस वक्त दो परिवार एक हो चुके हैं, जिन्हें मिलकर ही अपने घर की बहू बेटों पर पड़ी इस राहों की छाया को मिटाना होगा। हम लड़ेंगे, जूझेंगे, जब तक दम है हर चुनौती का जवाब देंगे हम। हाँ, सोमा पुत्र। हाँ प्राजी। तेरे परजाई जी कितने हैं? ये रही जी मैं। आओ जी आओ। बात सुनो चाई जी। हाँ। अपनी राधिका पुत्र है ना? हाँ, क्यों यार? ना ना कुछ नहीं होया, उसके ताया जी कर आए थे। हाँ। अपनी निमो के लिए रिश्ता लेकर। लड़का जो है फॉरेन में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स करके हिंदुस्तान वापस लौट रहा है। मैं सोचती हूँ निमो तो अपनी बड़ी घरेलू लड़की है जी, ये बाहर का पढ़ा लिखा लड़का निमो के साथ कैसे निभा पाएगा? ना ना, बाहर पढ़े लड़के की बात नहीं है, उसके प्यो का नाम मैंने सुना तो मेरा तो भी दिमाग चकरा गया। जानते हो कौन? तो बलवंत ओबराय। नाम तो शायद मैंने सुना ही नहीं। और मैं कहता हूँ जरूर सुना होगा जी। बॉम्बे होटल का नाम सुना? बस तो बॉम्बे होटल के मालिक ओबराय साहब करोड़ों रुपयों में खेलते हैं। फिर भी जी, हम कहाँ वो कहाँ। अच्छा जी, यही बात मेरे दिमाग में भी है।
मैंने सक्सेना साहब से कहा तो वो कहते हैं कि देखो जी, लड़का मेरा देखा भाला है, बचपन में गोद में खिलाया है उन्हें। हाँ जी। और वो लोग भी क्या है कि एक घरेलू कुड़ी चाहते हैं, क्या कहते हैं वो, हाँ ट्रेडिशनल लड़की, एकदम ट्रेडिशनल। फिर भी जी हम कहाँ वो कहाँ। शायद जी यही बात मेरे दिमाग में भी है, बल्कि मैंने कहा सक्सेना साहब तो उन्होंने कहा जी देखो कपूर साहब, बिल्कुल चिंता मत करो, शादी ब्याह जो होता है वो पैसे का खेल नहीं होता है, दो खानदानों का मिलन होता है, और आप दोनों के खानदान टक्कर के हैं जी। तो प्राची आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान का नाम लेकर बात आगे बढ़ाओ। भरजाई जी, बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि लड़की का रिश्ता तो अपने से ऊंचे घराने में करना चाहिए, और फिर तो अपना अपना नसीब होता है। क्या पता अपने निम्मों का नसीब ऊपर वाले ने सोने की कलम से लिखा हो। ठीक है, सुनिए जी, आप इस बारे में जरा करण से और अज्जू से भी मशवरा कर लीजिएगा। क्यों क्यों जी, उनको ये जताने के लिए कि हमें उनकी जरूरत है, हैं? नहीं चाहिए, नहीं, जो भी होगा मैं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। सोमा, अब तू ही बता, मैंने कोई गलत बोला? हाँ, अरे लड़की का मामला है, सोच समझ के ही तो ब्याह करेंगे कि नहीं? अज्जू परसों से बम्बई में रहता है, करण भी लड़कों में उठता बैठता है, लड़कों की बातें लड़के ही अच्छी तरह समझते हैं कि नहीं? इनका भी है, जब देखो जब मुझे ही डांटते रहते हैं। भरजाई जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, फैमिली के बारे में तो पता होना ही चाहिए। बड़ा फिक्र ना करो, राधिका के ताऊजी सुनते अपने शिवानी पुत्र के ताऊजी हैं, वो सब पता लगा लेगी। ठीक बनी है ना? मुंह से बोलो ना। मैं मुंह से खाऊं या बोलूं? अरे अज्जू पुत्र, जो खाने वाला तारीफें कर दे ना तो बनाने वाले की मेहनत सफल हो जाती है। जीते रहो पुत्र। तारीफ ना चाची। खुश रहो। वाह वाह वाह, शिवानी पुत्र तुमने तो कमाल कर दिया। क्या पराठे बनाए हैं। चाची, आप मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो? लो, अब तू ही खा के देख देख देख। बहुत अच्छे बने ना? ओह माय गॉड, इतना नमक! छी! और यही चीज अगर मैं तुम्हें कहता तो तुम अपना मुंह सड़ा के बैठ जाती। कोई बात नहीं पुत्र, धीरे धीरे सीख जाएगी। शुरू शुरू में चुगबुल होती है, तो एक काम कर, मीठी दही ले ले तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ? अच्छा शिवानी पुत्र, तेरा काम हो गया? नहीं चाची, लास्ट पराठा बाकी है बस। चल मैं तुझे मदद करता हूँ, मैं शक्कर लाती हूँ। हाँ? शिवानी पुत्र, हाँ चाची। तेरी वो सहेली है ना राधिका, हाँ हाँ। उसके ताया जी अपने निम्मो के लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। अच्छा, उनका कोई दोस्त है, क्या नाम बताया, बहुत अमीर है। हाँ, ओबेरॉय, ओबेरॉय, उनका कुछ होटल वोटल है। अच्छा अच्छा, ओबेरॉय अंकल। तू जानती है? हाँ, मैं ताऊ जी के यहाँ पे 2-3 बार मिल चुकी हूँ उनसे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि तू उन्हें अच्छी तरह से जानती है। पर एक बात बता पुत्र, अपनी निम्मो तो जानती है कितनी सीधी सादी लड़की है, क्या वो उस फैमिली में एडजस्ट हो पाए? शाजी, निम्मो सीधी जरूर है, लेकिन है तो मॉडर्न लड़की। अरे कॉलेज में पढ़ती, वो भी कोएड। और निम्मो जिस घर में जाएगी ना, अपने आप को वहां जाकर एडजस्ट कर लेगी। वैसे चाची, लड़का विदेश में पढ़ता है, फॉरेन में। अरे हाँ पता है, वो भी आने वाला है, इसीलिए तो वो लोग जल्दबाजी कर रहे हैं शादी के लिए। चाची, मैं वही कहना चाहती हूँ कि वो बरसों से फॉरेन में पढ़ रहा है और उसको अपनी वाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस है या उसको अपनी बीवी में क्या चाहिए। अगर लड़का लड़की पहले मिल ले और उनकी जान पहचान हो जाए और उसके बाद शादी हो जाए तो फिर बेहतर होगा। ठीक है बेटा, मैं प्रजा जी से बात करती हूँ। अरे तेरा पराठा तो देख। ईशा, अरे तुम
मैं तुम्ही को याद कर रही थी और बहुत याद कर रही थी। तुमने याद किया और मैं आ गया। लेकिन तुम मुझे इतना याद क्यों कर रही थी? इसलिए क्योंकि एक एक चीज ढूंढते हुए, खरीदते हुए मुझे हर जगह बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आ जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हर चीज तुम पर ट्राई करने के बाद ही चुन रही थी। देख रही थी कि तुम पर ये रंग खिलता है कि नहीं। देखे? खेलता है ना? खिल रहा है। वैसे तुम हो ही इतने फेयर कि तुम पर हर रंग खिलता है। ओह, वैसे ईशा मुझे इतनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है, तुम मुझे बिगाड़ रही हो। टचवुड, आज तुम बहुत अच्छे मूड में हो और मैं भी। मैं तो अच्छे मूड में हूँ, लेकिन आप अच्छे मूड में क्यों हैं? क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कल फोन पर, और मुझे तुम्हारे प्रॉमिस पर पूरा विश्वास है। अब ये बताओ कि तुम इतने अच्छे मूड में क्यों हो? बता दूं? हाँ। सच में बता दूं? ठीक है, मत बताओ। अच्छा भाई, बताता हूँ। मुझे फ्लैट की अलॉटमेंट मिल गई है और मैं कल वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। ओह रियली? फिर तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नो। यस। नो। यस। ईशा, ईशा बेटी, मैं आई एक मिनट। अरे मौसी, अचानक। जीती रहो बेटी। आइए ना। अखिल सिंगापुर गया है वो टूर के लिए। मैं अकेले में बहुत घबरा रही थी, सोचा कुछ दिन तेरे पास रहकर आऊंगी। अच्छा किया मौसी। अविनाश, 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 ये मेरी मौसी है, मेरी सबसे प्यारी मौसी। इंदौर में रहते हैं। और मौसी जी, ये अविनाश है। नमस्कार जी। जीते रहो। आइए आइए। कहाँ की हो बेटा? दिल्ली के? जी नहीं, बस यहीं का हूँ जी। दिल्ली का है कि मौसी जी? अरे उधर के लोग ही इतने गोरे चिट्टे होते हैं, खूबसूरत। क्या करते हो बेटा? जी दवाइयों की कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। और गृहस्थी और बाल बच्चे? अच्छा ईशा, मैं चाहता हूँ मेरा काम है। नमस्कार। आइए ना मौसी जी, बैठिए। अरे ये अचानक क्यों चला गया? जरूर कुछ काम रहा होगा। मौसी जी, आपके सिवा तो मेरा कोई नहीं है दुनिया में, इसीलिए मैं आप ही को बता देती हूँ, मैं और अविनाश शादी कर रहे हैं। क्या? अरे ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। ये बता, कब कर रही है शादी? थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों? देरी किस बात की? लड़का अच्छा है, लगी बंधी नौकरी है, फिर देरी क्यों? बस तो अब जल्दी से शादी कर ही डाल। मौसी जी, आपको तो हर वक्त जल्दी लगी रहती है। हो जाएगी शादी। अच्छा अच्छा, ठीक है। इतने दिनों बाद तेरे चेहरे पे हंसी देखी है ना, बस मैं तो उतने में ही खुश हूँ। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अच्छा। लीना बता रही थी, मतलब हरमेश ने बताया कि अविनाश को कंपनी की तरफ से फ्लैट मिल गया है। अच्छा, मुझे तो लगता है बहुत जल्दी वो शादी भी कर डालेगा। अरे शादी कोई लड्डू है जो फौरन हप कर जाएगा? और वो भी ऐसी शादी जिसका ना कोई सिर है ना पैर है। हाँ, लेकिन अगर कोई ठान देता है तो ना सर देखता है ना पैर। सुनते पढ़ते नहीं हो क्या? ऐसी कई शादियां होती रहती। हम अगर कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर में भी ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ नहीं होगा नैना, कुछ भी नहीं होगा। हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। वो उड़ान भरने से पहले ही पर कतर डालेंगे बच्चों के। क्या करोगे? देखो, ये दूसरी शादी करना तो बहुत बड़ी बात है। एक शादीशुदा आदमी अगर किसी दूसरी औरत से संबंध भी बनाता है ना, तो उसकी बीवी चाहे तो उस पर केस कर सकती है, फिर उसे सजा से कोई नहीं बचा सकता। मतलब तुम लोगों ने ऐसा कुछ करने का सोचा है? तो फिर क्या करें? क्या करें? उस बेवकूफ ने तो ठान लिए, ऐसे नहीं तो वैसे ही, सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से, लेकिन घी निकाल कर जरूर खाएगा। जैसे भी हो उस लड़की से शादी करेगा, वो ऐसा कहता है वो। सुरेश, अविनाश तो तुम्हारा भाई है, लेकिन मैं उसे 10 साल से जानती हूँ। इतना समझदार, इतना सोबर आदमी अचानक ऐसे गिर कैसे सकता है? अरे इश्क का भूत जो ना करवाए वही कम। ये भी तो हो सकता है कि शादी उसने राधिका से की हो, लेकिन इश्क इस लड़की से किया। पता नहीं, लेकिन राधिका से इश्क ना हो, ये बात सुनने में भी बड़ी अजीब लगती है। आखिर उसमें क्या कमी है? इसकी अच्छे भाग्य की।
ये भाग्य पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है मुझे। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा इसका, कुछ भी। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो आभा की बच्ची आने की कितनी उमंग होती इस घर में, कितनी खुशियां मनाई जाती। हम कुछ भी नहीं कर सके उसके लिए, कुछ भी नहीं। सुरेश, सुरेश, दिल भारी नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। अब तक भगवान ने हमारी सुनी है, आगे भी सुनेगा। एक काम करो नैना, राधिका की शादी की एल्बम, वीडियो कैसेट, वेडिंग कार्ड, ये सब कलेक्ट करके मुझे दो। क्यों? लॉयर ने कहा है। अब अगर सोचा है तो तैयारी भी तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, बैठो बैठो बैठो। यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही। परेशान मत हो। मेरी आइया हमेशा कहती है अच्छा ही होती है, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। अचानक छा गए बादल, छट जाएंगे। चाहिए था भाभी आपको। वो बड़े भैया कह रहे थे उनको तुम्हारी शादी की फोटो एल्बम और वीडियो कैसेट चाहिए थी। एक्सक्यूज मी सर, इवनिंग। सर आपने ये पेपर मंगाया था। थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर, फिर कभी। फिलहाल मैं जल्दी में हूँ सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। अविनाश, अजय, अरे यार तू यहाँ बैठा है, वो भी अकेले? बस यार, हाँ बैठो। क्या हुआ यार, बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे। तुम भी तो काफी देर बाद दिखे हो, ना तुम दिखते हो ना ही तुम्हारी मिसेस। मेरी मिसेस को? क्या बात है यार, तुम तो उससे साली जान कहके पुकारा करते थे, या मिसेस कब से बन गई? वो तो बीवी के रिश्ते से कहता था, लेकिन अब कहना अजीब लगता है। क्यों? क्या राधिका और शिवानी के बीच में झगड़ा हो गया है? क्या उनकी दोस्ती टूट गई है? वो सब तो मुझे नहीं पता। Anyway, तुम्हारा क्या है दोस्त? दोस्त लिख लेना मुझसे, तो दोस्त मान कर भी देखो। मैं जानता हूँ अविनाश, तुम और मैं बहुत कम मिले हैं, लेकिन जब मिले हैं हम दोनों ने दूसरे को समझा है। अविनाश, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, मुझे शिवानी के थ्रू कुछ उड़ती हुई खबर मिली थी। मैंने तुमसे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन चाचू की ट्रेजेडी के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाया। खैर अविनाश, मैं अपने ऑफिस के काम से आया था, तुम्हें देखा तो बहुत अच्छा लगा। अविनाश, हर रिश्ते की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है, लेकिन दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। और दोस्ती का पहला असूल है ट्रस्ट, फेथ, जो तुम्हें मुझ में होना चाहिए और मुझे तुम। अविनाश, शेयर करो मेरे साथ। क्या? तुम्हारे दुख, दर्द, परेशानियां। और एक चीज याद रखना, दोस्ती में कोई पर्दा नहीं होता।
शिवानी, मुझे नहीं लगता कि अविनाश फ्लर्ट किस्म का लड़का है। एक बात बताऊं, वो राधिका से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत याद करता है, लेकिन वो लड़की जिसने प्यार में कभी धोखा खाया है, अविनाश खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता है उसके दिल में प्यार जताने के लिए। वो अपने आप को एक तरीके का कमिटमेंट कर चुका है और वो कंफ्यूज्ड है कि वो जाए तो कहां जाए। देखो अर्जुन, लोनलीनेस में कोई दोस्त बन जाए या उससे क्लोजनेस बढ़ जाए, ये कोई नई बात नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने पत्नी को अपने आप से दूर कर दे। अविनाश को राधिका का एटीट्यूड शादी के बाद अगर पसंद नहीं था तो उसे सीधा सीधा कह सकता था। मैक्सिमम क्या होता, वो 1-2 दिन रो लेती, फिर एडजस्ट कर लेती ना, अविनाश को खो तो नहीं देती। ये तो तुमने सिचुएशन को एनालाइज किया है, लेकिन अब ये तो बताओ कि क्या करना चाहिए। इसमें पूछना क्या है अर्जुन? शादी का बंधन कोई मजाक नहीं है। प्यार की बहुत मजबूत गांठें बांधनी पड़ती है और वक्त वक्त पर ये देखते रहना पड़ता है कि कहीं वो गांठें कहीं ढीली तो नहीं पड़ गई। तो खुद को इतनी हेल्पलेस और लाचार मत समझ। अविनाश का स्टेट ऑफ माइंड अभी ठीक नहीं है, वो उलझा हुआ है। एक बात याद रखना, तुझ में और उस औरत में बहुत फर्क है। तू अविनाश की बीवी है और तेरी जगह दूसरी औरत नहीं ले सकती। शिवानी, एक बात बताओ राधिका, दूसरी औरत हमेशा अपने आप को इनसिक्योर और लाचार पाती है, ईशा भी। पर अब तुम्हारे डिवोर्स तक आप पहुंचे शिवानी। ये आई थिंक डिवोर्स के पेपर्स साइन करा। मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। मुझे ये भी पता है कि इस वक्त तेरे ससुराल वाले तेरे साथ खड़े हैं, पर क्या तेरे दिल का दर्द इससे कम हो जाएगा? तेरा पति तुझे वापस मिल जाएगा? राधिका, किसी गोल को अटेन करने के लिए बीच का रास्ता पकड़ना जरूरी है। पर हम क्या करें शिवानी? घर में तो इन पे केस करने की बातें तक चल रही है। तेरा दिल क्या कहता है? ये बहुत जिद्दी है शिवानी। अगर केस कर दिया तो एक धुंधली सी उम्मीद थी, वो भी और अगर वो मिट गई तो फिर वही कर राधिका, वही कर जिससे तूने इतने बड़े परिवार को अपने प्यार से बस में कर रखा है। वही प्यार का मंत्र पढ़ना शुरू कर दे।